हर साल भारत से हजारों करोड़ लुटते हैं गूगल और एप्पल। देश के इंजीनियर्स ने उनकी लुटखोरी पर लगाया लगाम। अब भारत की आईटी टेक्नोलॉजी देख अमेरिका और चीन दोनों हुए परेशान। दोस्तों, ये कड़वा सच है कि अगर अंग्रेज चाहे तो आज भी भारत को घुटनों पर ला सकते हैं। याद कीजिए, आज से 250 साल पहले ब्रिटिशर्स हमारे देश पर कब्जा जमाने पहुंचे थे। उस समय वो फिजिकली आए थे और आज वे डिजिटली हमारे सिस्टम में घुस चुके हैं। आज एंड्रॉइड हो, गूगल हो या फिर फेसबुक हो, हमारे मोबाइल और डिजिटल लाइफ का 99% हिस्सा विदेशी कंपनियों के भरोसे चल रहा है। इन सब पर कंट्रोल भारत का नहीं बल्कि अमेरिका और अन्य देशों का है। अब सोचिए, अगर भविष्य में कोई डिजिटल युद्ध छिड़ जाए तो क्या हम सुरक्षित रह पाएंगे? कुछ साल पहले चीन ने भारतीय डेटा को हथियाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत सरकार ने तगड़ा जवाब देते हुए 200 से ज्यादा चीनी ऐप्स को बैन कर दिया। यह भारत की डिजिटल आत्मनिर्भरता की पहली बड़ी जीत थी, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। इस बार भारत ने जो कदम उठाया है उससे गूगल और एप्पल जैसी कंपनियों के पसीने छूट गए हैं। भारतीय इंजीनियरों के एक जबरदस्त स्टार्टअप ने ऐसा कमाल किया है कि पूरी दुनिया हैरान है। ये स्टार्टअप न सिर्फ गूगल को टक्कर देने के लिए तैयार है, बल्कि जल्द ही यह ग्लोबल लेवल पर टेक्नोलॉजी सेक्टर में भारत की धाक जमाने वाला है। इस भारतीय स्टार्टअप को समर्थन मिला है एक ऐसी कंपनी से जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होगी। जी हाँ, इस स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में साथ दिया है एक चीनी कंपनी ने। भारत और चीन आमने सामने रह चुके हैं, लेकिन इस बार कहानी अलग है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यह भारतीय स्टार्टअप कौन सा है? कौन सी चीनी कंपनी भारत की मदद कर रही है और इससे भारत को हर साल अरबों डॉलर का फायदा कैसे होगा? इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। कैसे भारत ने डिजिटल दुनिया में नई क्रांति ला दी, कैसे विदेशी कंपनियों के एकाधिकार को तोड़ दिया और कैसे अब भारत ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर बनने की राह पर है। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी भारत की इस डिजिटल क्रांति का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने ही स्मार्टफोन में कितने अमेरिकी कंपनियों के गुलाम बन चुके हैं? एंड्रॉइड, गूगल सर्च, गूगल पे और यूट्यूब, हमारी पूरी डिजिटल लाइफ पर गूगल और अमेरिकी कंपनियों का कब्जा है। अगर हमें कोई ऐप डाउनलोड करनी हो तो गूगल प्ले स्टोर का सहारा लेना पड़ता है। ऑनलाइन पेमेंट करनी हो तो गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं। यानी हमारी हर डिजिटल जरूरत के पीछे गूगल का एकाधिकार है। मात्र 26 साल पहले लॉन्च हुआ गूगल आज इंटरनेट का बादशाह बनकर बैठा हुआ है। अरबों खरबों यूजर्स को अपनी मुट्ठी में बंद कर चुका गूगल अब डेवलपर्स के लिए एक मजबूरी बन गया है। अगर कोई ऐप डेवलपर अपने ऐप को दुनिया तक पहुंचाना चाहता है तो उसे गूगल प्ले स्टोर पर लिस्ट करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि हर एंड्रॉइड फोन में यह बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट होता है। आसान भाषा में कहें तो अगर एंड्रॉइड फोन एक शरीर है तो गूगल प्ले स्टोर उसकी धड़कन है, और अगर यह धड़कन रुक जाए तो फोन बेकार हो जाएगा। गूगल सिर्फ ऐप स्टोर नहीं चलाता, बल्कि डेवलपर्स की कमाई में भी अपना हिस्सा वसूलता है। अगर कोई भारतीय ऐप डेवलपर अपनी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर डालना चाहता है तो गूगल उस पर भारी भरकम कमीशन लगाता है। हर ऐप की कमाई का एक बड़ा हिस्सा गूगल हड़प लेता है। 85% से ज्यादा पॉपुलर ऐप्स अमेरिकी कंपनियों के हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, ट्विटर, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब। अब जरा सोचिए, जब हम इन ऐप्स पर विज्ञापन देखते हैं या कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसकी कमाई का 70% हिस्सा सीधा अमेरिका चला जाता है और बाकी 30% गूगल, एप्पल और अन्य प्लेटफॉर्म्स के पास। यानी हम भारतीय इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फायदा विदेशी कंपनियों को होता है। चीन को यह खेल बहुत पहले समझ आ गया था, इसलिए उसने फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसी सभी अमेरिकी ऐप्स पर बैन लगा दिया और अपनी स्वदेशी टेक्नोलॉजी विकसित की। आज चीन की अपनी बेडो, वीचैट और टिकटॉक जैसी कंपनियां हैं जो पूरी दुनिया में धूम मचा रही हैं। भारत ने भी अब डिजिटल गुलामी से आजाद होने के लिए बड़ा कदम उठा लिया है। भारतीय डेवलपर्स के लिए एक नया आत्मनिर्भर डिजिटल इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। गूगल की मोनोपोली को चुनौती देने के लिए एक नया भारतीय प्लेटफॉर्म लॉन्च होने वाला है, जिससे गूगल और एप्पल की बादशाहत हिल सकती है। अब वह समय आ गया है जब भारत गूगल, फेसबुक और एप्पल के वर्चस्व को तोड़कर अपनी डिजिटल ताकत दिखाएगा। दोस्तों,
अब समय आ गया है कि भारत अपनी डिजिटल आजादी का परचम लहराए। जिस तरह यूपीआई ने गूगल पे को कड़ी टक्कर दी, उसी तरह अब गूगल प्ले स्टोर का एक चित्र राज खत्म होने वाला है। भारत के सबसे बड़े स्टार्टअप्स में से एक फोन पे ने इंडस ऐप स्टोर लॉन्च कर दिया है। अगर ये स्टार्टअप सफल हो गया तो न सिर्फ गूगल की मनमानी खत्म होगी, बल्कि अरबों डॉलर जो हर साल अमेरिका जा रहे थे वो भारत में ही बच जाएंगे। अब हमारे भारतीय डेवलपर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां वे बिना किसी विदेशी दबाव के अपने ऐप लॉन्च कर सकते हैं। यानी भारत में अब जल्द ही स्वदेशी इंस्टाग्राम और भारतीय चैट जीपीटी भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अब तक कई ऐप स्टोर्स लॉन्च हुए, लेकिन गूगल और एप्पल के एकाधिकार के कारण वे सफल नहीं हो सके। यही वजह थी कि गूगल ने इंडस ऐप स्टोर को भी हल्के में लिया, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। कुछ ही महीनों में इंडस ऐप स्टोर ने इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लीं कि गूगल और एप्पल की नींव हिल गई। दोस्तों, किसी भी ऐप स्टोर की सफलता के लिए यूजर्स से पहले डेवलपर्स का भरोसा जीतना जरूरी होता है, क्योंकि अगर स्टोर पर ऐप्स ही नहीं होंगे तो भला यूजर्स वहां से डाउनलोड क्या करेंगे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडस ऐप स्टोर पर अब तक 45 से अधिक कैटेगरी में 5 लाख से ज्यादा ऐप्स और गेम्स लिस्ट हो चुके हैं, जिसमें जेप्टो, हॉटस्टार, ड्रीम 11, लेंसकार्ट जैसे भारतीय ऐप्स ने अपनी जगह बना ली है। वैट्स ऐप्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे अमेरिकी ऐप्स भी यहां आ चुके हैं। मतलब साफ है, जहां यूजर्स जाएंगे वहां डेवलपर्स को जाना ही पड़ेगा। और अब लाखों भारतीय यूजर्स ने इंडस ऐप स्टोर को अपनाना शुरू कर दिया है। गूगल और एप्पल डेवलपर्स से 15% से 30% तक का कमीशन लेते हैं, जिससे उन्हें भारी नुकसान होता है। लेकिन इंडस ऐप स्टोर पूरी तरह फ्री है, यानी अब भारतीय ऐप डेवलपर्स को गूगल को कमीशन नहीं देना पड़ेगा, जिससे वे ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। यही वजह है कि यह स्टोर धीरे धीरे डेवलपर्स की पहली पसंद बनता जा रहा है। दोस्तों, इस स्वदेशी ऐप स्टोर पर यूजर्स के लिए भी कई खास फीचर्स हैं, जैसे कि यहाँ आप 13 इंडियन लैंग्वेजेस में अपना पसंदीदा ऐप सर्च कर सकते हो। यूजर्स की सिक्योरिटी के लिए इसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन का फीचर दिया है, यानी जब भी आपको अपने इंडस अकाउंट में लॉग इन करना होगा तो पहले आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगी। इसके अलावा यह नया ऐप स्टोर यूजर्स को अपने डिवाइस पर स्टोरेज को मैनेज करने में मदद भी करेगा। भारत की डिजिटल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम ने दुनिया को चौंका दिया है। स्वदेशी इंडस ऐप स्टोर भारतीयों के जबरदस्त समर्थन और शानदार फीचर्स की वजह से तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, जिसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट इंडस ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और भारत की तकनीकी क्रांति का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब इस स्टार्टअप ने न सिर्फ भारतीय कंपनियां बल्कि चीन की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी शाओमी का भी भरोसा जीत लिया। अब नोकिया और लावा जैसे दिग्गज ब्रांड्स के नए स्मार्टफोन्स में इंडस ऐप स्टोर पहले से ही इंस्टॉल मिलेगा। और अब खबर है कि शाओमी ने भी इंडस ऐप स्टोर को अपने डिवाइसेस में शामिल करने की डील साइन कर ली है। यानी जब भी शाओमी अपने सॉफ्टवेयर अपडेट करेगा तो उसके फोन में इंडस ऐप स्टोर ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा, जिससे लाखों भारतीय यूजर्स बिना गूगल प्ले स्टोर पर निर्भर हुए सीधे स्वदेशी ऐप स्टोर से अपने पसंदीदा ऐप्स डाउनलोड कर पाएंगे। यह एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसने गूगल और एप्पल की रातों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार है और अब विदेशी कंपनियों के लिए यहाँ अपनी पकड़ बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी इस डिजिटल क्रांति का हिस्सा बनना चाहते हैं और भारत को आत्मनिर्भर बनते देख गर्व महसूस करते हैं, तो कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना न भूलें। धन्यवाद।